आज का ये कार्यक्रम एक ऐसे विषय पर है जहां हमको एक बार इस पीढ़ी को विशेष तौर से पीछे मुड़ करके देखना है। कल स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन स्वतंत्रता हासिल करने से पहले एक बहुत बड़ी कीमत हमको अदा करनी पड़ी। वो कीमत सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, वो हमारा भावनाओं का बंटवारा था, आस्था का, श्रद्धा का, संस्कृति का, संस्कार का बंटवारा था। एक वक्त था जब देश आजाद नहीं था, तो सबके सामने पूरे देश भर में एक ही मात्र लक्ष्य था कि स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। और उस संघर्ष में पूरा देश का हर व्यक्ति जुड़ा था। और आखिरकार एक दौर ऐसा आया जब अंग्रेजों को लगा कि इस देश में बहुत लंबे समय तक अब शासन करना संभव नहीं है, ये देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करके, देश की अस्मिता को इस देश के टुकड़ों में बांट करके अगर जाएं, तो लगता है कि यहां से जाने के बाद भी लोग हमको याद रखेंगे। जिस रूप में ये देश की जनता स्वतंत्रता चाहती थी, देश का स्वरूप चाहती थी, उस रूप में नहीं, हम अपने हिसाब के मुताबिक जो है वो हालात पैदा करके इस भारत के टुकड़े करके यहां से मिला। और आखिरकार एक दौर आया जब उनको लगा कि जाना पड़ेगा, वो हालात उन्हें पैदा करके छोड़े। भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन स्वतंत्र होने से पहले दो टुकड़ों में हो गया। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनाने की नींव रखी, और इस फैसले में आज जो पार्टी विपक्ष में है केंद्र में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही। अगर उन सारी बातों में जाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि वो विषय बहुत विस्तृत है और वो विषय भी बहुत पीड़ादायक है। आज अगर हम विभाजन विभीषिका के इस कार्यक्रम में यहां पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, बहुत साल पहले आज के दिन जहां पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, आजादी का दिवस मनाता है, लेकिन भारत कभी भी अपने उस इतिहास को स्मरण नहीं करता था जिस दिन भारत का बंटवारा। स्वाभाविक रूप से कोई देश कोई अस्तित्व में आता है, उनके लिए वो खुशी का क्षण होता है, खुशी का दिन होता है, खुशी का पर्व होता है। पाकिस्तान में हो सकता है उनके लिए खुशी का पर्व है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत पीड़ा का पर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को लेकर के सोचा कि हर व्यक्ति आज के इस दौर में आगे की सोचता है, लेकिन पीछे क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, उस इतिहास को स्मरण नहीं करता है। हम कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान का अगर निर्माण हुआ है तो लगभग 10 लाख लोगों की जिंदगी उसमें चलेगी।
लाखों की तादाद में हमारी माताओं बहनों का के साथ जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ, उसको कैसे भूल सकते हैं। आजादी का जश्न पाकिस्तान में मनाया जा रहा था, लेकिन भारत के अंदर लाशें ट्रेन में भर करके भेजी गई। उस हृदय विदारक परिस्थिति को हम कैसे भूल जाएं। कितने लोगों का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया गया। इसको हम कैसे भूल जाएं। ये बहुत सारी ऐसी बहुत लंबी घटनाओं का क्रम है, जिस क्रम को हम अगर भूल करके आगे बढ़ने की सोचे तो मुझे लगता है कि हम इतिहास का उस पन्ने को ही हम फाड़ डाल रहे हैं, जिस पन्ने को हमको सदैव याद रखना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन इतिहास छोड़ करके नहीं, इतिहास भूल करके नहीं। आज हर व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य निर्धारित करके मुझे यह हासिल करना है, जल्दी हासिल करना है, आज ही हासिल करना है, अभी हासिल करना है, इसके लिए लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कम से कम एक दिन तो निर्धारित करना चाहिए जब हमको इस बात को विस्मरण करना चाहिए कि हमने खोया क्या है। हम कितनी पीड़ा के दौर में से, संघर्ष के दौर में से आज के इस दौर में पहुंचे। देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुई, बहुत सारी सरकारें बदली बनी, लेकिन किसी ने इस बात को लेकर के सोचा नहीं कि हमें अपने इतिहास को स्मरण करने के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। अगर इस पीड़ा को समझा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और उन्होंने तय किया, 15 अगस्त 2021 को घोषणा की कि 14 अगस्त को हमारा देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएगा। उसके अनुरूप हम यहां पर हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे दल हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ जगह सत्ता में हैं, कुछ जगह विपक्ष में हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करता, क्योंकि वो इतिहास को न स्मरण करती है, न स्मरण करने देना चाहती है। और मेरा ये मानना है कि इतिहास को भूल करके, इतिहास को मिटा करके हम आगे बढ़ने की हम सोचें तो जिस लक्ष्य को हम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उस लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल नहीं कर सकते। इस पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए, जब आज के दिन जहां पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का दिवस है, उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 20% थी, 20% वो हिंदू होते थे वहां पर, और आज की तारीख में वहां हिंदुओं की संख्या 2% है। इसका मतलब सीधा है, सनातन को समाप्त करके, सनातन को कुचल करके वहां पर काम हुआ है। इस बात का यह सबूत है कि 20% हिंदू जिस राष्ट्र में होते थे उसमें आप 2%। अगर हम बांग्लादेश की अगर बात कहें तो बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उस वक्त 28% हिंदू थे, 28%, और आज वहां पर हिंदुओं की संख्या
मात्र 8% रह गई। और भारतवर्ष में जो हालात, जो परिस्थिति है, मुझे लगता है कि उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। जहां उस समुदाय की आबादी बहुत कम होती थी, 5 करोड़ के लगभग आबादी, आज वो 25 करोड़ तक पहुंच गई। मैं किसी जाति या किसी धर्म के बारे में यहां कहने के लिए नहीं, लेकिन हमको इतिहास को समझना पड़ेगा। अगर ये हालात बढ़ रहे हैं तो ये हालात हमारे लिए अनुकूल हैं। अगर हालात अनुकूल नहीं हैं तो हमको क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर के ये सोचने का विषय है। अभी यहां पर महामंत्री जी कह रहे थे कि मैं इस परिवार से संबंध रखता हूं जो परिवार पाकिस्तान से शरण लेकर के जो है हिंदुस्तान में। उनका परिवार ऐसा उस पीड़ा के दौर में गुजरा हो। अपने बुजुर्गों की बात कह रहे थे, लेकिन आप कल्पना करिए उस दौर के इतिहास में अगर जाएंगे, ऐसे कितने परिवार हैं जो बहुत विकट परिस्थितियों में कई दिन चल चल करके जो है वो हिंदुस्तान में पैदल आए, भूखे आए, नंगे पांव चल करके पहुंचे। वहां ये नहीं देखा गया ये किसी की बेटी है, वहां ये नहीं देखा गया उस वक्त कि ये किसी की मां है, किसी की पत्नी है। किस प्रकार की अमानवीय यातनाएं वहां पर दी गई है, उस सारी चीज का जिक्र करते हैं तो रोंगटे खड़े। लेकिन उसके बावजूद हम सनातन के अंदर आस्था रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले हम लोगों का हृदय इतना बड़ा है कि हम उन सारी घटनाओं को भूल करके आगे बढ़ते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि यह हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। हमेशा कहा जाता है कि आदमी अपने अतीत से सीखता है, और अतीत से सीख मिली हुई जो है वो हमेशा पीढ़ियों के काम आती है। इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि इस जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, वो आने वाली जनरेशन को भी इस बात की स्मृति दिलवाती रहे, याद दिलाती रहे कि जब देश आजाद हुआ था तब ऐसे हालात भी पैदा हुए। आज बहुत विचित्र लगता है हमको जब हमें सुनाया जाता है, संविधान की बातें सुनाई जाती है। आज हम पूरे देश भर में देख रहे हैं कि शोर चल रहा है, बहुत शोर चल रहा है। वोट चोर की संज्ञा दी जा रही है हमारी पार्टी को। हमारे नेतृत्व के साथ इस प्रकार की बातें कही जा रही है उनके बारे में। क्या उन लोगों को यह स्मरण नहीं है जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान बनाने का जिम्मा अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था, जब उनका चुनाव था, उस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री चुनाव में उनको हराने के लिए नेहरू जी गए थे प्रचार करने के लिए। लेकिन जब उसके बावजूद भी भीमराव अंबेडकर जब जीतने की स्थिति में जीत रहे थे, तो उनके 74,000 से ज्यादा 74,500 वोट रद्द कर दिए गए थे, इनवैलिड कर दिए गए थे। अगर सही मायने में अगर मैं बात कहूं कि अगर वोट चोर की अगर संज्ञा किसी को देने की आवश्यकता है तो वो लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है।
जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे सामने अंग्रेजों ने एक प्रश्न छोड़ा कि देश किसके हवाले छोड़ा जाएगा, कौन नेतृत्व करेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। और उस वक्त देश के अंदर जो है 15 राज्य के रूप में जो है मान्यता दी गई थी, तो ये हुआ कि 15 राज्य के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो वोट डालेंगे, जिसके पक्ष में वोट डालेंगे उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और दो लोगों के बीच में मुकाबला हुआ। अगर इतिहास को आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, याद रखा होगा, नेहरू जी और नेहरू जी के साथ मुकाबला हुआ था लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 14 वोट जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में पड़े, 1 वोट नेहरू के पक्ष में। तो होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री जिसको 14 वोट 15 वोटों में से पड़े तो वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो नहीं बने, देश के प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू जी, जिनको 1 वोट पड़ा था। ये वोट चोर की संज्ञा हमको दी है, क्या ये हकीकत नहीं है? नेहरू जी ने गांधी जी को धमकी दे दी थी उस वक्त कि देश का नेतृत्व तो मैं करूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनना। गांधी जी के पास कहकर के उन्होंने कहा कि आप जाओ, आप समझाइए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोई इस झगड़े में ना पड़े। और अंग्रेज चाह रहे थे कि अगर हम देश छोड़ करके जा रहे हैं तो हमारी संस्कृति के लिए जो अनुकूल व्यक्ति है वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। और उनकी संस्कृति से प्रभावित कोई व्यक्ति अगर थे तो वो नेहरू जी थे। उन्हें मालूम था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के अगर प्रधानमंत्री बन गए तो हमारा हाथ से सारा भारत का नियंत्रण जिस तरह से हम संचालित करना चाहते हैं वो हमारा संचालन हाथ में रहेगा। दबाव पड़ा आखिरकार और गांधी जी ने इसमें मध्यस्थता करके जो है नेहरू जी को प्रधानमंत्री के, क्योंकि उस वक्त गांधी जी का स्वप्न यह था कि किसी भी तरह से इस लंबे संघर्ष के बाद अब देश को स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, इसमें अब कोई इस तरह का दखल नहीं पड़ना चाहिए जिसके कारण कोई और बात हो जाए। क्योंकि अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि आपस में इनका नेतृत्व का झगड़ा होगा, नेतृत्व का झगड़ा होगा, हो सकता है हमारी वापसी फिर से इस देश के अंदर हो सके, हम फिर से सत्ता हासिल कर सकें। ये बहुत बड़ी इतिहास की कहानियां हैं जिन कहानियों को हम भूल जाते हैं क्योंकि हम आज में जीते हैं और भविष्य की योजना के साथ। हम अतीत में क्या हुआ है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है उसको अध्ययन करना नहीं समझते, उसको भूल करके चल रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है इस सारी चीज को समझने की कि अगर कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है उससे पहले 1 दिन पहले जिस दिन इस भारत का बंटवारा हुआ है, विभाजन हुआ है और विभाजन भी इस तरह से विभीषिका के रूप में हुआ है जहां लाखों लोगों की जीवन की कुर्बानी हुई है, जहां हमारी माताओं बहनों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश होना पड़ा, कोई रास्ता नहीं था, जहां हजारों लाखों लोगों को जहां उनका कारोबार था, व्यवसाय था, वो छोड़ करके भारत में आकर के लंबे समय तक पीढ़ियां उनके तंबू में बीत गई। ऐसे जीवन को उनको बिताना पड़ा। उन सारी पीड़ाओं को हमको समझना होगा, उन पीड़ाओं का भाव हमको समझना होगा। यही आज के इस विभीषिका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मुझे लगता है कि हम सब लोगों के एक बहुत बड़ा विषय है और इसलिए इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतिहास को समझना, इतिहास को याद रखना ये सरल काम नहीं है, ये मुश्किल है। आदमी आगे प्रभाव में
बहता जाता है, लेकिन पीछे का इतिहास जब याद नहीं रखता है, उसके लिए हमको व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसलिए ये कार्यक्रम निर्धारित। मैं पिछले दिनों स्कॉटलैंड गया था, एडिनबर्ग। तो वहां एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट चौक है, एक वन चौक के सामने एक रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना, और उस रेस्टोरेंट का नाम है लास्ट ड्रॉप। जो हमारे साथ गाइड था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वहां बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के साथ वहां बैठते हैं, तो सारे वहां बहुत सुंदर जगह भी बनाई उन्होंने। तो लास्ट ड्रॉप का हमने कहा इसका अभिप्राय क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा कि हमारे देश की एक संस्कृति है, अच्छा तो हम याद रखते ही रखते हैं, अच्छा तो हम अपनी पीढ़ियों को, जनरेशन को हम स्मरण करते हैं, हम आज यहां पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद अतीत को भी याद रखने का इंतजाम करते हैं, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। लास्ट ड्रॉप ये रेस्टोरेंट है जहां उस वक्त के शासक जो थे, जिससे आदमी को किसी कारण से, कारणवश जो है उसको सजा होती थी, उसको वहां पर बुलाते थे, जिसको मृत्युदंड होता था। मृत्युदंड जिसको सुनाया जाता था, उसके बाद उसको यहां लाया जाता था और यहां इस रेस्टोरेंट में उसको पिलाया जाता था, और इसलिए उसका नाम लास्ट ड्रॉप। और उस लास्ट ड्रॉप में क्या, उसके बाद क्या है, उसको खाना पिलाना होने के बाद, उसके बाद सामने चौक में, चौराहे में उसको फांसी दे दी जाती थी। ये नियम था उसको। बहुत सारे लोगों को देखा हमने, उसकी वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, वहां के उस शासक के नाम लिखे हुए हैं, सारा वो बना हुआ है चबूतरा जहां पर उस आदमी को खड़ा किया जाता था फांसी देने से पहले, जहां रेस्टोरेंट में जा करके उनको बिठा करके खिलाया पिलाया जाता था, वो जगह भी हमने देखी। हमने कहा इससे क्या अभिप्राय, ये पुरानी स्मृति और खराब स्मृति को आप क्यों संजोए रखें? ये होता था तो इसको याद रखने के लिए ये सारा आप इस सबको सुनाए जा रहे हैं। वहां बड़े सारे जो टूरिस्ट आते हैं वो ऐसे सर्कल में खड़े करते हैं और लास्ट ड्रॉप का पूरा इतिहास वहां पर सुनाया जाता है। हमने कहा इसकी आवश्यकता क्या है? उनका कहना यह था कि देश के अंदर तो हम ये सुनाते हैं, लेकिन दुनिया का जो भी आदमी यहां आता है, चौक पे आता है, तो उनको भी हम याद, हम अच्छे भी थे और बुरे भी थे, यानी कि इतिहास को उनके सामने रखें। और इसलिए कि जो अच्छा है उसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जो बुरा हुआ है उसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए और उसको भी याद रखना चाहिए। आज की इस पीढ़ी में स्वतंत्रता कैसे हासिल हुई, बहुत सारे लोग, ना हमको फुर्सत है, ना आपको फुर्सत है, ना पीढ़ी को फुर्सत। जब हम और आपको फुर्सत नहीं है तो पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को कहां से फुर्सत होगी कि वो इन सारी चीजों के बारे में सोचे। ठीक है, किसी का स्टडी का विषय हो सकता है, किसी की रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर आम आदमी जो व्यवसाय करता है, कारोबार करता है, कुछ और धंधा करता है, वो अपने उस व्यवसाय से अलग उसमें ग्रोथ कैसे आएगी, कैसे हम इस पर बेहतर कर सकते हैं, हम आगे कैसे कर सकते हैं, नौकरी हम कर रहे हैं तो नौकरी में हमारा आगे का कैरियर कैसे बेहतर होगा, इसके सिवाय बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते। देश के लिए सोचना, देश के इतिहास को सोचना, देश के इतिहास के बारे में चिंतन करने के साथ साथ में जो बुरा हुआ, जहां से हमको सीख लेने की आवश्यकता है, उस सीख को आने वाली जनरेशन को भी हमको बताना चाहिए, उनके स्मरण में भी लाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का निर्धारण किया कि अगर हम 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता का जश्न मनाएं, स्वाभाविक रूप से देश
स्वतंत्र हुआ वो बहुत बड़ी बात थी देश के लिए। एक लंबे संघर्ष के पश्चात वो दिन हासिल हुआ, वो तो हमारे लिए यादगार होना ही चाहिए। लेकिन वो भी हमारे लिए यादगार होना चाहिए कि स्वतंत्रता हासिल करने से पहले हमने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और उसके लिए हम और आप दोषी नहीं हैं। दोषी उस वक्त का जो नेतृत्व था, और जिसमें प्रमुख रूप से वो सारे के सारे एक दल में हैं, जो आज हमको संविधान पढ़ने की बात कह रहे हैं, संविधान समझाने की बात कह रहे हैं, उनको भी ये बात नहीं कि आपके पूर्वजों ने जो किया है उसको भूला नहीं जा सकता है, और भूला तो जा ही नहीं सकता है, लेकिन माफ भी किया नहीं जा सकता। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पहलू इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम सबको स्मरण करना चाहिए। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज बहुत मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया के मानचित्र पर एक सम्मानजनक स्थान पर खड़ा है, अलग पहचान के साथ खड़ा है, और स्वाभाविक रूप से हम आगे के भविष्य के लिए हम कामना कर सकते हैं कि अगर हम दुनिया की 11वीं इकॉनमी 11 साल पहले थी, 11 साल में हमारी इकॉनमी जाकर के चौथे स्थान पर पहुंच गई, यानी कि स्वाभाविक रूप से ये हमारे देश ने, देश के लोगों ने भी किया है इसमें परिश्रम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व का विजन, नेतृत्व का एक दायित्व वहन करते हुए जिस दिशा में इस देश को ले जाने की आवश्यकता थी, उस दिशा में ले जाने में हम सफल हुए। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये विषय हमारा एक दिन का चर्चा का विषय नहीं, ये हमारी हमेशा सदैव हमारे ये दिल में रहनी चाहिए। स्वतंत्रता से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका हुई थी, उसकी स्मृति हमको याद करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। आओ, कल स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बहुत पीड़ा के दौर में सबको गुजरना पड़ा, बहुत कुछ हमको खोना पड़ा, इसको भी हम स्मरण करते हुए आगे बढ़े। इतनी बात कहते हुए आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ आना हुआ।